सज्जनों, आज मैं आपको ध्वनि प्रदूषण के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल चर्चा है कि एक संप्रदाय के लोग जब अजान पढ़ते हैं तो हम बाधित होते हैं। हमारी प्रातःकालीन या दिन की सारी प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं। सज्जनों, ये केवल एक संप्रदाय की बात नहीं है, ये सभी धर्मों में होता है, परंतु जो होता है वो ठीक नहीं होता है। हम बाजे गाजे के साथ माइक लगा करके पूरी ध्वनि को छोड़ करके जब हम उत्सव को मनाते हैं, किसी भी तरह का प्रोग्राम करते हैं, तो हम कभी यह नहीं सोचते हैं कि हमारे इस काम से कितने लोगों को तकलीफ़ होती होगी। सज्जनों, आजकल तो डीजे का भी युग चला हुआ है, जो बहुत ही गंदी प्रथा है। इतनी तीखी आवाज़ होती है कि डीजे को सुन कर के बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे बहुत तंग महसूस करते हैं अपने आप को। और जो बीमार लोग हैं, जिनको एकांत चाहिए, जिनको शांति चाहिए, उनके मन में कितनी उथल पुथल होती है जब चारों तरफ से माइकों की आवाज़ें आती हैं, बड़े ज़ोर की ध्वनि होती है, ज़ोर से कोई आवाज़ निकलती है, डीजे लगते हैं विवाह शादियों में, उत्सवों पर, जन्मदिन पर। तो सज्जनों, ये कर्ण विदारक ध्वनि मन को बहुत व्यथित करती है। इन भावनाओं को ध्यान रखते हुए ही हम सबको, चाहे किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हमें ये सोच विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें उतनी ही ध्वनि रखनी चाहिए जो कर्ण प्रिय हो और जो सबको अच्छी लगे, सबके मन में शांति रहे। दूसरे सज्जनों, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ियों की रफ्तार को बांध सकते हैं, मोटरसाइकिल की रफ्तार को बांध सकते हैं, किसी गाड़ी की रफ्तार को बांध सकते हैं, ट्रैक्टर की रफ्तार को बांध सकते हैं, क्यों ना हम कोई ऐसी युक्ति निकालें कि ये जो माइक और डीजे वगैरह जो ऊंचे से बोलने वाली, ध्वनि छोड़ने वाली वस्तुएं हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा ही कंट्रोल करने वाला सिस्टम लागू किया जाए, उसको साथ में लगाया जाए कि उसकी ध्वनि नियुक्त मात्रा से ऊपर हो ही ना। कितना अच्छा हो, इस बात पर काम किया जाए। और जितने भी डीजे बनाने वाली कंपनियां हैं, माइक तैयार करने वाली कंपनियां हैं, जो भी संस्था है, उन सब को ये विचार करना चाहिए और ऐसी युक्ति का आविष्कार करना चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। अन्यथा ये माइक का सिस्टम और डीजे का सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है। और सज्जनों, पहले भी कहा गया है, कांकर पांथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कांकर पांथर जोड़ के हम मंदिर मस्जिद बना लेते हैं। जब हम जोर से ऐसा कोई प्रयोग करते हैं जो ध्वनि दूसरों को कष्ट देती है, तो क्या हमारा खुदा बहरा हो गया जिसको सुनाई नहीं देता? और सज्जनों, हमने तो ये भी देखा है कि अजान पढ़ने वाले लोग स्वयं अपने कानों पर अंगुली लगा करके ऊंची आवाज़ में आवाज़ निकालते हैं। ये क्या व्यवहार है? ये तो उनको खुद को ही अच्छा नहीं लगता। खुद के कानों को वो बंद कर लेते हैं
और दूसरों को तंग करने के लिए इतने ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं सज्जनों, तो मेरा कहना यही है कि सरकार को युक्ति निकालनी चाहिए और ऐसा ही कोई यंत्र तैयार करना चाहिए कि ये ध्वनि उससे ऊपर जाए ही ना। जो मानक है ध्वनि का, प्रदूषण से बचाव का यही एक उपाय है। धन्यवाद। जय हिंद।